पिछले टॉपिक में हमने नकद कोषानुपात कैश रिजर्व रेशो के संबंध में पढ़ा था। सीआरआर जो हमने देखा था वो इन्फ्लेशन के टाइम बढ़ाया जाता है। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, जब मुद्रा की मात्रा बाजार में ज़्यादा होती है और मुद्रा का मूल्य कम होता है तो उसे हम इन्फ्लेशन की स्थिति कहते हैं। इन्फ्लेशन के समय सीआरआर को बढ़ाया जाता है जिससे व्यापारिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम होती जाती है तथा ब्याज दर में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण ब्याज दर में वृद्धि होने से कोषों की जो मांग है या ऋण लेने की जो लोगों की इच्छा है वो कम हो जाती है और मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की मात्रा में कमी आती है। तो इस प्रकार इन्फ्लेशन के टाइम हम सीआरआर को बढ़ाते हैं। फिर आता है डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन मतलब बाजार में मुद्रा की मात्रा कम होना और मुद्रा का मूल्य ज़्यादा होना। तो मुद्रा की मात्रा कम होने से यदि हमें उसकी मात्रा को बढ़ाना है तो हम सीआरआर को कम करेंगे, क्योंकि सीआरआर कम करने से या नकद कोषानुपात में कमी करने से व्यापारिक बैंकों की साख सृजन करने की क्षमता में वृद्धि होती है। साख सृजन क्षमता मतलब ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होती है। ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होती है तो ब्याज दर में कमी होती है। ब्याज दर मतलब जिस दर पर वो जनता को ऋण देते हैं उस ब्याज दर में कमी आती है। जब ब्याज दर कम होती है तो जनता ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित होती है और इस तरह से साख का विस्तार होता है। तो इस प्रकार सीआरआर इन्फ्लेशन के टाइम बढ़ाया जाता है और डिफ्लेशन के टाइम सीआरआर को कम किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा वैधानिक तरल अनुपात या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वैधानिक तरल अनुपात व्यापारिक बैंकों की कुल जमाओं का वह भाग होता है जिसे वे अपने पास लिक्विड एसेट्स अर्थात नकदी, कैश या ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में रखते हैं या अधिकृत सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखते हैं। सीआरआर की तरह एसएलआर में भी वृद्धि करके मुद्रा की पूर्ति को देश की व्यापारिक आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा करके अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम और प्राइस लेवल मतलब निवेश, उत्पादन, रोजगार, आय तथा कीमत स्तर को प्रभावित किया जा सकता है। आरबीआई इसका उपयोग साख नियंत्रण के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में करता है। एसएलआर में भी यदि हम बात करें तो इन्फ्लेशन के टाइम जब मुद्रा की मात्रा ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन के टाइम एसएलआर को बढ़ाया जाता है जिससे व्यापारिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम होती है और वो ब्याज दर बढ़ा देते हैं। ब्याज दर में वृद्धि करने से जनता कम ऋण लेती है और मार्केट में मुद्रा की पूर्ति में या मुद्रा की मात्रा में कमी आती है। इसी तरह से डिफ्लेशन के टाइम एसएलआर में कमी की जाती है जिससे बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होती है। ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होने से बैंक ब्याज दर में कमी करते हैं। ऋणों की ब्याज दर कम होने से जनता ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेने लग जाती है और साख का विस्तार या मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। तो एसएलआर भी सीआरआर की तरह इन्फ्लेशन के टाइम एसएलआर को बढ़ाया जाता है और डिफ्लेशन के टाइम एसएलआर में कमी की जाती है।